जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि चराई और स्टॉल फीडिंग में, स्टॉल फीडिंग यानी कि जानवर को एक जगह पे खड़े करके खाना खिलाने में क्या फ़र्क है। चराई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, स्टॉल फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं और जो मुनासिब तरीका है वो कौन सा है। पाकिस्तान में मेरे लिहाज से जो सबसे अच्छा फार्मर है, जो कामयाब फार्मर है, वो चराई करवाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी वीडियोस में डिफरेंट में बताया कि आप अपना फार्म हमेशा वहाँ बनाएं, अपने फार्म की लोकेशन वहाँ सेट करें जहाँ आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द जंगलात हैं, चराई का एरिया मौजूद है, ताकि आप सुबह शाम चराई करवाएं और जो एक्स्ट्रा फीड है वो एज ए स्टॉल फीडिंग आप उसे वंडा, कंसनट्रेट, जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो आप उसे खिला सकें। तो अब जो चराई है उसका सबसे फ़ायदा ये है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि कास्ट नहीं आती, आपको इनपुट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। आपने जानवर खरीद लिए, आपने अपना शेड तैयार कर लिया, उसके बाद आपका उसके ऊपर खर्चा नहीं है। आपने एक मुलाजिम रखा हुआ है जिसकी आपको तनख्वाह मंथली देनी है। आपने सुबह उसको चराई करवाने के लिए भेज दिया, उसके बाद शाम को आपने दोबारा चराई कराने के लिए भेज दिया। आपने सिर्फ उसकी कास्ट देनी है जो चराई कराने वाला बंदा है। पट्ठों की कंसंट्रेट आप डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, आपकी मर्जी है। 12 जानवर के ऊपर मजीद आपकी कास्ट नहीं लगेगी, सिवाय इसके कि जानवर को कोई बीमारी हो जाती है। तो जो चराई का फायदा ये है कि उस पर आपकी कास्ट नहीं लगेगी, आपका इनपुट जो है वो कम लगेगा। उसके बाद दूसरा फायदा इसका ये है कि जानवर मुसलसल एक्सरसाइज करता रहता है, क्योंकि सुबह जाएगा एक बार तो खाता भी रहेगा और चलता फिरता भी रहेगा। इस तरह जानवर की एक्सरसाइज अच्छी होगी तो जो जानवर की डाइजेशन है, जो हाजमा है वो अच्छा होगा। इन डाइजेशन के यानी कि हाजमा ठीक नहीं हुआ, ऐसे इश्यूज जो हैं वो जानवर को कम पेश आएंगे। चराई के जो सबसे बड़े फायदे हैं वो ये दो हैं। उसके बाद आते हैं चराई के नुकसानात की तरफ। अब नुकसानात ये है कि ऑफ फीड सीजन जो है वो ऑफ हो गया। अब आप क्या करेंगे? सीजन जैसे ही आप जाने कि अब बारिशें शुरू हो गई हैं, ठीक है, तब आप चराई कैसे करवाएंगे? या ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, सीजन ख़त्म हो गया, ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई है, तब आप इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना चराई का, इस सूरत में या तो आपके पास स्टोरेज मौजूद हो, आपने अकॉर्डिंग टू जो वेदर है उसके हिसाब से आपने अपनी खुराक स्टोर की हो, तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। एनिमल फूड सिक्योरिटी एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि आपने आप रूटीनली चराई करवा रहे हैं, लेकिन आप मौसम की शिद्दत के हवाले से आप इंफॉर्मेशन रखते हैं और इस हवाले से आपने पहले ही तैयार हैं कि आपने फॉर एग्जांपल लूसन की हे बना के रखी हुई है, आपने वंडा अपने पास आपके पास रेडी पड़ा हुआ है कि इस सूरत में कि जैसे ही मौसम ख़राब हो आप उनको वो ऑफर कर देंगे। तो जो चराई का नुकसान है पहला वो ये है, मतलब नुकसान तो नहीं लेकिन जो हमने कॉन्शियस रहना है, जिसको हमने ख्याल रखना है, वो ये है कि जैसे ही जो सीज़न है वो ख़राब होगा, ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, चारे की कमी हो जाएगी, तो इस सूरत में हमें तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा नुकसान है वो ये हो सकता है कि अब चराई के दौरान जानवर को आपने खुला छोड़ा हुआ है, चाहे तो वो ज़्यादा खाए चाहे तो वो कम खाए। अब अगर कम खाएगा तो उस सूरत में क्या नुकसान होगा, ज़्यादा खाएगा तो उस सूरत में क्या नुकसान होगा। अक्सर जानवर क्या करते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं और उसकी वजह से उन्हें अफारा के इश्यूज आते हैं। तो चराई वाले जानवरों पे अफारा के इश्यूज ज़्यादा देखे गए हैं। इसके बरक्स अगर सीज़न ऑफ हुआ हुआ है, चरागाहें कम हैं, घास कम है बाहर, तो इस सूरत में अगर जानवर ऑफ फीड रहेगा, कम खाएगा, तो जानवर का जो वेट गेन है, जो उसकी बढ़ोतरी है, नशोनुमा है, वो उसकी कम होगी। ये चराई के नुकसानात में से एक है। उसके बाद जो तीसरा नुकसान है वो ये है कि लोगों ने स्प्रे की होती है अपने एरियाज में। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर अपनी फसल उठाई है और उसके बाद जो जड़ी बूटियां, जो घास वगैरह है, उस पर स्प्रे कर दी है, ठीक है, आपको नहीं पता कि फसल पे स्प्रे हुई हुई है, आप अपना माल मवेशी लेके निकले हैं और जानवरों ने वहां से चारा खा लिया, तो इसकी वजह से भी कई जानवरों की डेथ देखी गई है। तो तीसरा नुकसान ये है कि अगर कहीं स्प्रे, कहीं इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, ये वो सारी चीज़ें फेंकी हुई हैं, तो आपने अनवांटेडली जानवर ने वो चीज़ें खा ली हैं, तो उससे जानवर की डेथ हो सकती है। तो फ़ायदा चराई का ये है
कि मुफ्त है, जानवर की एक्सरसाइज रहेगी तो इंडाइजेशन वगैरह के इश्यूज नहीं आएंगे। नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा खा लिया तो अफारा, अगर कम खा लिया तो बढ़ोतरी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जानवर स्प्रे वाली जगह से खाना खा सकता है, और जब सीजन ऑफ होगा खुराक का तो तब आप क्या करेंगे, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप उसकी जितने आपके पास जानवर हैं उनकी आप फीड पूरी कर सकें। ये था चराई के बारे में। अब अगर आप स्टॉल फीडिंग की बात करते हैं तो स्टॉल फीडिंग में जो सबसे पहली बात जो डिफरेंशिएट करती है चराई से, कि चराई में तो आपकी इनपुट जो देना है आपने खर्चा वो जानवर पे कम है, लेकिन स्टॉल फीडिंग में आपका पूरा खुराक का फी जानवर के हिसाब से आपने खर्चा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको फी जानवर के हिसाब से आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो इस सूरत में आप जानवर को अब कौन कौन सी खुराक, जो बकरियों के हवाले से कुछ लोग पूछते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि खुराक क्या है, तो आप एक्सपीरियंस अपने ले सकते हैं डिफरेंट। कुछ लोग साइलेज की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग बाकी मकई की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो बकरियों की खुराक है वो है लूसन, जंतर, उसके बाद गवारा, उसके बाद मोरिंगा आप यूज कर सकते हैं, और वंडा। ये 5 चीजें जो हैं इनमें से आप किसी पे भी बकरियों को रख सकते हैं। आप लूसन की हे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चराई करा रहे हैं तो उसके साथ आप लूसन की हे तैयार करके रख लें, जब भी सीजन ऑफ हो तो आप लूसन की हे भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो जो बकरियों की ओरिजिनल खुराक है, जो बकरियां शौक से खाती हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस हो सकती है, ग्रोथ अच्छी हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो लूसन है। लूसन की आप फ्रेश लूसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लूसन की हे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जंतर आता है, तीसरे नंबर पे गवारा आता है, चौथे नंबर पे आप मोरिंगा का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, और 5वें नंबर पे आप उसे कंसंट्रेट यानी कि वंडा वगैरह पे भी रख सकते हैं। तो इस पे आपको इनपुट देनी पड़ेगी, जो कि आपको चराई पे इनपुट नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद एक जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि चराई पे जानवर को अक्सर क्योंकि वो ज्यादा खा लेंगे तो अफारा वगैरह के इश्यूज आएंगे, लेकिन इस सूरत में आपने एक महदूद खुराक देनी है। आपको पता है, आपने डाइट कैलकुलेट की हुई है कि इस जानवर को मैंने इतना खिलाना है, इस जानवर को इतना खिलाना है, वजन के हिसाब से और जानवर की उम्र के हिसाब से। तो इस सूरत में अफारा वगैरह के जो इश्यूज हैं वो कम आएंगे। और दूसरे जो मैंने बात की थी कि जानवर कम खाएगा, अगर ऑफ सीजन चल रहा है तो उस सूरत में ठीक है, जानवर अगर कम खाएगा तो उसकी नशोनुमा कम होगी। लेकिन इस सूरत में जो स्टॉल फीडिंग है, एक जगह पे जानवर को रख के खिलाना, इस सूरत में जानवर को पूरी खुराक मिलेगी और उसकी नशोनुमा, उसकी ग्रोथ, बढ़ोतरी वगैरह बिल्कुल ठीक होगी। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जब चराई करवाएंगे तो जानवर की जो एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी नहीं होगी। जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, जितना खुराक के कौन कौन से अज्जा उसे चाहिए, वो उसके पूरे नहीं होंगे, क्योंकि चराई में मुसलसल वो पट्ठे खाएगा। उसकी एक हद तक तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर जितनी न्यूट्रिशन अच्छी होगी जानवर उतने ज्यादा बच्चे देगा। जो चराई पे होंगे उसकी जो फीमेल होगी, जब वो बच्चे पैदा करेगी 1-2, इससे ज्यादा नहीं करेगी। इसके बरक्स अगर आप स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं तो जब जानवर आपका बच्चा देगा, आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रखेंगे, खुराक अच्छी होगी उसकी, तो इसके बरक्स इस सूरत में जानवर 3 से 4 बच्चे आपको रूटीनली दे सकता है, अगर आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर रखेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस थे। मेनली ये है कि कास्ट लगेगी स्टॉल फीडिंग पे, और दूसरी तरफ चराई पे कास्ट नहीं लगेगी। चराई पे अफारा के, और अगर खुराक नहीं है तो ग्रोथ कम वगैरह के इश्यूज आएंगे। ये वाले इश्यूज जो हैं ये स्टॉल फीडिंग में नहीं आएंगे। उसके बाद चराई वाले जो जानवर हैं वो बच्चे कम पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होगी कभी भी। और जो इसके बरक्स जो स्टॉल फीडिंग पे हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप पूरी कर लेते हैं, क्योंकि आपने इनपुट तो देना ही है, लेकिन अगर आप इनपुट अच्छे तरीके से उसे मुहैया करेंगे तो आप ज्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात रह गई है या आप पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।